हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ईथर से रिलेटेड कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेम बताने जा रहा हूं और इस ईथर कंपाउंड्स में क्या क्या वेरिएशंस हैं उनको क्लियर करके कैसे आईयूपीएसी की जाती है उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। ईथर, ईथर इसका जनरल फार्मूला अल्कोहल है। जनरल फार्मूला अल्कोहल का ही है जो आप पढ़ चुके हैं। CnH2n प्लस 2O। मैंने पहले ही बताया है और बता चुके हैं कई बार कि जिन दो अलग अलग कंपाउंड्स के जनरल फार्मूला सेम होते हैं वे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। वे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इसका मतलब यह है उनमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। तो इनमें भी अल्कोहल और ईथर में फंक्शनल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। तो इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन, ये H और OH ये वाटर है। इस वाटर के एक H के स्थान पर यदि हम एल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो ये बन जाता है अल्कोहल, और दूसरे H के स्थान पर भी यदि हम R लगा दें तो ये बन जाता है अल्कोहल और ईथर, ये बन जाता है ईथर। अब ईथर में ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ईथर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ईथर आर ऑफ टू टाइप्स, ईथर आर ऑफ टू टाइप्स। आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, सिंपल ईथर। यदि ऑक्सीजन से दोनों आर सेम हो तो यह सिंपल ईथर कहलाता है। वो ईथर जिसमें ऑक्सीजन एटम से दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं उन्हें सिंपल ईथर कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? CH3OCH3। अब इसका डिराइव्ड नेम क्या है? मेथिल मेथिल डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। ऐसे ही C2H5O, C2H5 दोनों एथिल ग्रुप हैं। यहां दोनों मेथिल ग्रुप, यहां दोनों एथिल ग्रुप, ये दोनों सिंपल ईथर के एग्जांपल्स हैं। ये डाई मेथिल ईथर होगा और ये डाई एथिल ईथर। तो इस तरह से ये सिंपल ईथर है। सेकंड होता है मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर, मिक्स्ड ईथर में क्या है? ये R O और यहां पर R डैश लग जाएगा। ये दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। जो ये एल्काइल ग्रुप है वो ये नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि CH3O C2H5 ये दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग है। इसका मिथाइल है, इसका एथाइल है। मिथाइल एथाइल ईथर, ये इस कंपाउंड का नाम है। तो ये मिक्स्ड ईथर और ये सिंपल ईथर। इसका मतलब क्या है कि जब दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप हो तो उसे मिक्स्ड ईथर कहते हैं, और जब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो ऑक्सीजन एटम से जुड़े तो उन्हें सिंपल ईथर कहते हैं। अब इसकी प्रफिक्स और सफिक्स की बात आती है। प्रफिक्स प्लस सफिक्स, हर एक चीज को अच्छे से समझकर चलिएगा। प्रफिक्स है इसका एल्कोक्सी,
एल्कोक्सी प्लस सफिक्स है इसका एल्केन, टोटल नेम क्या होगा? और जो एल्कोक्सी लिखेंगे वो विद पोजीशन लिखेंगे, विद पोजीशन, और डैश मारेंगे, ये हाइफन है, हाइफन लगा देंगे। जो एल्कोक्सी होगा, यदि मिक्स्ड ईथर है, मिक्स्ड ईथर है तो स्मॉलर होगा, स्मॉलर, स्मॉलर, और जो एल्केन होगा वो लार्ज होगा, लार्ज। टोटल पोजीशन, पी का मतलब यहां पर क्या है? पोजीशन। एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। तो इस तरह से ये इसके नाम की आईयूपीएसी जनरल में मैंने समझा दी है। इसी तरह से कंपाउंड की आईयूपीएसी बढ़ेगी और आएगी, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब कुछ यहां पर आ चुका है जनरल में, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस कंपाउंड का फर्स्ट एग्जांपल CH3OCH3, CH3OCH2CH3। यहां पर मैं सिंगल बॉन्ड दिखाऊं या ना दिखाऊं, ये आप सिंगल बॉन्ड ही मानेंगे कब? कार्बन की नंबर ऑफ एटम और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम देखकर आप जान जाएंगे। CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम चूंकि फर्स्ट कार्बन पे ही है इसलिए मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। इधर दोनों एल्काइल ग्रुप है, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, यहां पर भी एक कार्बन, यहां पर भी एक कार्बन, तो किसी एक का मेथॉक्सी हो जाएगा और दूसरे का एल्केन। एक कार्बन है मीथेन, एक कार्बन है मेथॉक्सी। इधर आप देखिए ये स्मॉलर है, ये लार्जर है, यहां दो कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, इसलिए एक कार्बन वाले को मेथॉक्सी और दूसरे कार्बन को एल्केन। दो कार्बन यानी एक सिंगल बॉन्ड एन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। और मैंने पहले भी बताया था आईयूपीएसी में आप स्मॉल लेटर का यूज करें। एक दो इट मींस एथॉक्सी और एथेन, दोनों का दोनों साइड में दो दो कार्बन का लगा हुआ है, एथॉक्सी एथेन। और नंबर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों तीनों कंपाउंड्स में फर्स्ट कार्बन पे ही एल्कोक्सी लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल CH3O CH डबल बॉन्ड CH2, या इसको ठीक है इतना ही रहने देते हैं। ये फर्स्ट कार्बन पर एल्कोक्सी लगा हुआ है, मेथॉक्सी। तो यहां पर फिर वही बात, मेथॉक्सी नाम नहीं, पोजीशन नहीं लिख रहे हैं, मेथॉक्सी दो कार्बन, एथ डबल बॉन्ड इन, इन 1 2, और 1 पे ही डबल बॉन्ड है इसलिए यहां पर इसकी भी पोजीशन नहीं लिखते हैं। मेथॉक्सी एथीन अगला कंपाउंड CH3O CH
टू CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये आ गया CH2 यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मेथॉक्सी। मेथॉक्सी 3 कार्बन प्रोप डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे 2 इन। ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी आई। अगला कंपाउंड CH3O CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मान लीजिए ये आया तो 1 2 3 1 2 1 2 2 पर मेथॉक्सी 2 पर इन। तो यदि यहां से हम करें 1 2 तो ये सही नहीं है, यहां से जाएगी। ये लॉन्गेस्ट चेन है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे 1 2 3 1 2। तो इस तरह से ये लॉन्गेस्ट चेन है और इसको चूज करना है इस तरह से 1 2 3 4 और 5। तो इस कंपाउंड की आईयूपीएसी क्या आएगी? 4 पर मेथॉक्सी 4 मेथॉक्सी 5 कार्बन पेंट किस कार्बन पर? सेकंड कार्बन पर पेंट 2 इन। इस कंपाउंड की ये आईयूपीएसी थोड़ा सा हल्का ले लेते हैं CH3O CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। अब इस कंपाउंड की आईयूपीएसी 1 2 3 4 1 2 3 4। सेकंड पर मेथॉक्सी 2 मेथॉक्सी 4 कार्बन ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन। तो ये आ गया 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट देखते हैं CH3O CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 O CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 अब इधर से क्या क्या किया जा सकता है? ये गजब का आ गया 1 2 3 4 या 1 2 3 या 1 2 3 4। यही है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है 1 2 3 4 4 पर 2 2 है, यहां पर 1 2 3 4। तो हमारी चेन क्या आई? इस तरह से आ रही है चेन, यहां से इस तरह से चेन बन रही है। ये चेन आई। नंबरिंग कहां से करनी है? यहां पर दो दो एल्कोक्सी ग्रुप लगा है 1 2 3 4। फर्स्ट पर
दो दो मेथॉक्सी, मेथ ऑक्सी, मेथ इल। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1,1 डाई मेथॉक्सी, डाई मेथॉक्सी। सेकंड पर 1 पर डाई मेथॉक्सी, सेकंड पर मेथिल 2 मेथिल। कितने कार्बन है 4 ब्यूट। 3 पर डबल बॉन्ड 3 इन। ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आई। तो इस वक्त जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड भर चुका है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं CH3O CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये एक आईयूपीएसी करने के लिए कंपाउंड है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, ये ना तो कीटो ग्रुप है ना हाइड्रोक्सी एल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये कैसा है COOH, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 और 7। ये आई, ये नंबरिंग हो गई इस कंपाउंड की, जिसके 6 पे और 4 पर एल्कोक्सी यानी मेथॉक्सी ग्रुप। मिथाइल तो सबसे पहले मेथॉक्सी 4,6 डाई मेथॉक्सी 6 पर मेथिल 6 मेथिल। कार्बन 6 7 हेप्ट 2 डबल बॉन्ड 2 और 5 हेप्टा 2,5 डाई इन, ई हटा दिया मैंने, डाई इन और ओइक एसिड, ओइक एसिड। ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम। कैसे नंबरिंग कहां से की, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से 1 2 3 4 5 6 7। 6 पर मेथॉक्सी 4 पर मेथॉक्सी 4,6 डाई मेथॉक्सी 6 पर, जस्ट मिनट, ये मेथॉक्सी नहीं रहेगा। क्यों मेथिल नहीं रहेगा, क्योंकि 7 कार्बन तो हमने लिया ही लिया है, तो ये नाम आएगा हेप्टा 2,5 डाई इनोइक एसिड। तो ये इस तरह से लिख देते हैं 4,6, फिर से देख लीजिए 4
कॉमा 6 डाई मेथॉक्सी। चेन आपने ये ली है, चेन ये आई है, ये चेन ली गई है 7 कार्बन चेन में, जिसके 4 और 6 पे डाइमेथॉक्सी। फिर नेक्स्ट 7 कार्बन हेप्टा 2 कोमा, हेप्टा 2 कोमा 5 डाई इनोइक एसिड। अब इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम है, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, बस एक बार लिख लें बड़े कंपाउंड की और दोबारा उसको अच्छे से देख लें। जो भी गलती हो सकती है वो निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट कंपाउंड CH3O, CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O CH3 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको नीचे से ऊपर ही रखते हैं, ज्यादा सही है। डबल O डबल बॉन्ड O और OH इस तरह की आई। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, फिर से वही बात, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये इस तरह से है। सबसे पहले ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कितने पर, 6 पर, 6 ब्रोमो 6 ब्रोमो 7 और 6 पर मेथॉक्सी 6,7 डाइमेथॉक्सी डाइमेथॉक्सी। नंबर ऑफ कार्बन 8, 8 का मतलब ऑक्ट, एक डबल बॉन्ड और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड। देख लीजिए अच्छे से, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले इन आएगा, कितने पर इन, 4 पर इन, 4 इन। ई हमने हटाया क्योंकि वाई वावेल आ रहा है हिंदी के कारण। हिंदी आ क्या अर्थ, स्वर, स्वर का मतलब वावेल, हिंदी का वावेल। इन, टू, आइन। अब ई नहीं क्योंकि ये इंग्लिश का वावेल है। ओइक एसिड, बड़ा कंपाउंड था, आईयूपीएसी लिखा। एक बार फिर से इसको देखते हैं। कार्बन चेन ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 और 7 पे डाइमेथॉक्सी डाइमेथॉक्सी, 6 पर ब्रोमो ब्रोमो, 8 कार्बन ऑक्ट, 4 पर इन, 2 पर आइन, COOH ओइक एसिड। इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आई। नेक्स्ट और देखते हैं, CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OCH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। और यहां भी सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये इस कंपाउंड की, और यहां पर
कार्बन की वैलेंसी 3 है, यहां पर एडिशन कर देते हैं OCH3, यहां H हटाकर यहां भाई OCH3 लगा देते हैं, यहां पर Br लगा देते हैं और इस जगह पर ये साइक्लो ग्रुप, इसका ब्रोमो मेथॉक्सी नंबरिंग इस तरफ से 1 2 3, क्योंकि बिल्कुल सही है, क्योंकि इधर से देखिए सेकंड पे ब्रोमो और थर्ड पर मेथॉक्सी, सेकंड पर ब्रोमो थर्ड पर मेथॉक्सी, सेकंड पर साइक्लोप्रोपिल और थर्ड पर एल्कीन ग्रुप इन ग्रुप, तो इधर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी, तो अब इसका क्या होगा 2 ब्रोमो 3 कॉमा, ये अब साइक्लो नंबरिंग कर लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9, 8 पर साइक्लो प्रोप इन वायल प्रोपेनिल, 3 और 5 डाइमेथॉक्सी, 3,5 डाइमेथॉक्सी, डाइमेथॉक्सी 9 कार्बन नॉन 2 डबल बॉन्ड और एक नॉन, 1 और 2 डबल बॉन्ड, पहला 4 पे दूसरा 6 पे, 4,6 डाई इन 1,9 डाइओइक एसिड, ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी आई, ठीक है। एक बार फिर से बड़ा है, फिर से एक बार देखते हैं BrOCH3 साइक्लोप्रोपिल प्रोपेनिल ग्रुप और थर्ड पे ही डबल बॉन्ड, इसलिए नंबरिंग इस साइड से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेकेंड पर ब्रोमो, 8 पर साइक्लोप्रोपेनिल, फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, 3,5 डाइमेथॉक्सी, 9 कार्बन नॉन वावेल लगा, 4,6 डाई इन 4,6 डाई इन, देखिए पकड़ में आ गई कमी, बल्कि कमी ये सही है, प्रोपेनिल 3,5 डाइमेथॉक्सी, ठीक है, और डाई इन नोना 4,6 डाई इन, फिर 1,9 डाइओइक एसिड, फिर से एक बार देख लेते हैं 2 ब्रोमो 8 साइक्लो प्रोपेनिल फिर 3 और 5
डाई मेथॉक्सी, 9 कार्बन, नोन, डबल बॉन्ड इसलिए नोना, 2 यानी कि 4 और 6 पर डाईइन, ठीक है, ई हटेगा नहीं क्योंकि ये वावेल नहीं है, 1,9 डाइओइक एसिड, बिल्कुल सही नाम है। तो इस तरह से ये बोर्ड भर चुका है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, CH3 CH2O CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। नंबरिंग कहां से होगी, CH, ये ले लिया CH3, नंबरिंग इधर से फंक्शनल ग्रुप, सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 और 6, सेकंड पर एथिल एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 2 एथॉक्सी। फिर नेक्स्ट कितने कार्बन है, 1 6 हेक्स, हेक्स 4 पर आइन, हेक्स 4 आइन, हेक्स 4 आइन, ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम, देखने में इतना बड़ा, आईयूपीएसी इतना छोटा सा आया, 2 एथॉक्सी हेक्स 4 आइन। नेक्स्ट देख लीजिए, CH3O CH2, CH3 बल्कि यूं रख लेते हैं, ज्यादा इस छोटा हो जाएगा, CH3 CH2O CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH NH2 सिंगल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड C Br सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH OCH3 O CH3 सिंगल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ये आया 1 2 दूसरे पर, 1 2 दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग और लॉन्गेस्ट चेन ये स्पष्ट सबको दिखाई दे रहा है, ये लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई। नंबरिंग कहां से करना है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरर पड़े, नियरर कौन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ग्रुप कौन कौन से हैं, एथॉक्सी, एमिनो, ब्रोमो, फेनिल, मेथॉक्सी। तो सबसे पहले एमिनो, 3 एमिनो, बड़े आराम से इत्मीनान से करिए, 3 एमिनो
3 एमिनो, 4 पर ब्रोमो, 4 ब्रोमो। नेक्स्ट एमिनो ब्रोमो, अब एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी, मेथॉक्सी फेनिल, मेथॉक्सी फेनिल, तो अब मेथॉक्सी आएगा, 2 एथॉक्सी, 6 मेथॉक्सी, 5 पर फेनिल, 5 फेनिल, नंबर ऑफ कार्बन एटम 9, नॉन, नॉन, 4 पर डबल बॉन्ड, 4 इन, 7 पर आइन, 7 आइन। ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ चुकी है। एक बात फिर से, ये भी बड़ा कंपाउंड है, जरा देख लेते हैं। सबसे पहले इनके नाम लिखने हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के। 3 एमिनो, 4 ब्रोमो, 2 एथॉक्सी, ये हो गए, ये बचे 2 एथॉक्सी, MnOP, M पहले आएगा, 6 पर मेथॉक्सी, 5 पर फेनिल, कार्बन एटम 9 नॉन, इन पहले, 4 पर इन, 7 पर आइन, कंपाउंड का नाम आ गया। तो इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ गई। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। कंसंट्रेट करिए और कंसंट्रेटेड केमिस्ट्री चैनल को देखते रहिए, कभी कोई भी गलती नहीं होगी। अगला कंपाउंड CH3 CH2O, CH CH C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड ये CH और यहां पर CH3। अगला CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C और H3 कर देता हूं यहां पे। एक ये कंपाउंड आया। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये COOH है। इट मींस चेन क्या हो गई, घूम गई। 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चेन घूमी है, आप मत घूमना। कहीं आप घूम गए तो फिर आईयूपीएसी घूम गई और सारा कल्याण हो गया। 1 2 3 4 5 6। अब इस कंपाउंड की आईयूपीएसी कैसे करेंगे? इस कंपाउंड की आईयूपीएसी करेंगे 2 पर मेथिल। अच्छा, एक और चीज हम आपको और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये चेन आ रही है, इस तरह से चेन आ रही है, ठीक। ये चेन है, इस तरह से चेन है। तो 1 2 3 4 5 6, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये भैया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, वो H को सब्स्टिट्यूएंट न मान लेना। तो यहां पर थर्ड पर एथॉक्सी, थर्ड पर एथॉक्सी और सेकंड पर मेथिल, 3 एथॉक्सी 2 पर मेथिल
कार्बन 6, हेक्स 4 पर इन, 3 पर इथॉक्सी, 2 पर मेथिल, 6 कार्बन हेक्स, 4 पर इन, ठीक है, 4 पर इन, 6 कार्बन और ये ओइक एसिड, इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी हो गई है। तो इस तरह से ये आज मैंने ईथर की आईयूपीएसी बताने का काम किया हुआ है। तो आप इनको अच्छे से समझ चुके होंगे, बहुत अच्छी बात है, समझ लीजिए और बिल्कुल जुट जाइए, लग जाइए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम भी आ रहे हैं आपके फरवरी में स्टार्ट है। आप बिल्कुल जुट जाइए, लग जाइए तन मन से। आज का वीडियो पर क्लोज करता हूं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।